इस कहानी में आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। बैग को जो के बारे में पता चल ही गया, पर जो ने बैग के साथ भी वही किया जो वो अपने पुराने शिकार के साथ करता रहा है। बैग इसमें कैद है। वो जो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अब जो क्या करेगा? जिस बैग को पाने के लिए जो ने बेंजी को मारा, पीच को मारा, कैरन को छोड़ दिया, आज वही बैग जो के कैद में है। जो जैसा बन गया है, इसके पीछे उसका पास्ट भी है। जोसेफ अक्सर जो को मारता था। ये लाइब्रेरी भी जोसेफ की है। क्योंकि जोसेफ ने जो को पाला था, ये लाइब्रेरी चलाने का काम जो ने किया। जब जब जोसेफ जो से नाराज़ होता था, वो उसे हिंसक तरीके से पीटता था और फिर इसी बेसमेंट में कैद कर दिया करता था। बस यही से जो को इस जगह का बेहतर इस्तेमाल करने का आइडिया आया। फिलहाल बैग इस कैद से निकलने के लिए तड़प रही है। बैग जो से पूछती है कि कब तक वो उसे कैद करके रखेगा। जो कहता है कि जैसे ही उसे बैग पर भरोसा हो जाएगा वो उसे आज़ाद कर देगा। पर यहाँ जो बैग के सामने स्वीकार करता है कि हाँ, उसी ने बेंजी को मारा, उसी ने पीच को मारा। ये सब सुनकर बैग काफ़ी इमोशनल होती है। जो कहता है कि उसने जो कुछ भी किया सब कुछ बैग को पाने के लिए किया। इन सब के बाद जो ये मेक श्योर करना चाहता है कि बैग के बारे में किसी को पता न चले। बैग के फ़ोन से जो चैट कर रहा है और वो भी बैग बनकर। उसने बैग के सभी दोस्तों से ये कह दिया कि वो यानी बैग बिल्कुल ठीक है। इस तरह अब कोई भी बैग को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। इधर रॉन ने क्लाउडिया को बुरी तरह मारा है और अब रॉन का पता नहीं चल पा रहा। जो ये सब देख कर शॉक नहीं हुआ, ये सब तो होना ही था। पर वो पैको के बारे में जानना चाहता है कि वो बच्चा है कहाँ। पुलिस कहती है कि वो किसी बच्चे से नहीं मिली, पर जो को सबसे ज़्यादा फिक्र बैग की है। वो बैग के पास जाकर बताता है कि उसने बेंजी को क्यों मारा। बेंजी सिर्फ बैग का इस्तेमाल कर रहा था। बेंजी ने भी किसी ड्रग डीलर को मारा था। वो बैग के लिए खतरनाक था। ये सारे एविडेंसेस वो बैग को देता है। बैग ये सब देखकर शॉक्ड है। वो पूछती है कि पीच के साथ तुमने क्या किया। जो कहता है कि वो क्या करता, उसे सेल्फ डिफेंस में पीच को मारना पड़ा। ये सुनते ही बैग फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह जो बैग के लिए नाश्ता लाया है, बैग भी उसे बातें करते हुए ये स्वीकार करती है कि जो ने जो भी किया बैग की मोहब्बत में आकर किया। वो उसे प्यार भरी नज़र से देखती है। बैग को बाथरूम जाना है। जो लॉक खोलते खोलते रुक जाता है। वो कहता है कि उसे बैग पर भरोसा नहीं है, वो ज़रूर यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। बैग यहाँ पड़ी रोने लगती है। जो कहता है कि उसने इस कैद खाने में ही एक बकेट रखा है, बैग उसमें यूरिनेट कर सकती है और साथ ही उसने टाइपराइटर छोड़ा है। बैग अपनी राइटिंग का काम यहाँ भी तो कर सकती है। यानी उसने बैग के लिए सारी सुविधाएं कर रखी हैं। अब बैग ने इसी पर लिखाई करना शुरू कर दिया है। जो हॉस्पिटल में जाता है क्लाउडिया से मिलने। क्लाउडिया कहती है कि उसे नहीं मालूम कि पैको कहाँ है। एक शख्स जो कि पीच की फैमिली को बड़े अच्छे से जानता है। फिलहाल इस शख्स का नाम कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ। वो जो से पीच के बारे में पूछताछ करता है। जो कहता है कि उसे पीच की मौत का खेद है, पर वो पीच के मर्डरर के बारे में कुछ नहीं जानता। वो ये भी कहता है कि उसे बैग का भी आइडिया नहीं है। उसने बैग से ब्रेकअप किया काफ़ी पहले और फिर उसे छोड़ दिया। इस शख्स ने अपना कार्ड दिया है, इसका नाम रॉस है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो पुलिस में है। रात को जो पहुंचा है बैग के पास, वो बैग के लिए डिनर लाया है। बैग जो से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसने राइटिंग का काम शुरू कर दिया है। वो जो से हमदर्दी रखती है। वो पैको के बारे में पूछती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रॉन ने जब क्लाउडिया को हिट कर दिया था, तब वो पैको को ढूंढ रहा था। पैको ने रॉड से रॉन को हिट किया। वो बाहर की तरफ गार्डन में भागा। रॉन उसे मारने के लिए ढूंढने लगा। इतने में जो यहाँ पहुँच गया, उसने रॉन को जान से मार दिया। इसके बाद उसने पैको को कन्विंस किया कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसने पैको को खास जगह छिपने का ऑर्डर दिया और फिर जो पहुंचा है बैग के पास। बैग ने अपनी पूरी कहानी लिखी है। वो कहती है कि उसने अब तक जो हुआ उसे इस आर्टिकल में लिख दिया है। जो से वो अपने प्यार का इजहार करती है। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया सब मेरी मोहब्बत में किया। हम दोनों यहाँ से निकल के भाग चलेंगे और फिर नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। जो ने जब ये शब्द सुने तो वो भाव विभोर हो गया। उसने लॉक खोल दिया। बैग के पास जाने पर बैग ने उसे प्यार से गले लगाया। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। तभी जो देखता है कि टाइपराइटर का एक पार्ट गायब है। बैग इस पार्ट से जो को हिट करती है। अब बैग बाहर है जबकि जो कैद है।
बैग कहती है कि तुम जैसे साइकोपैथ को मैं जेल में पहुंचा के रहूंगी। बैग बाहर निकलने की कोशिश करती है पर बेसमेंट के दरवाजे की चाबी उसके पास नहीं है। ऊपर पैको है। पैको को जो ने अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा है। अब भला पैको क्यों बैग की हेल्प करेगा। बैग वापस बेसमेंट में आती है। अब तक जो कैद से निकल चुका है। उसके पास स्पेयर की थी और अब वो बैग को कन्फ्रंट करता है। बैग भागने की कोशिश करती है। उसके हाथ हथौड़ा लगा। इससे उसने जो पर वार कर दिया। जो बेहोश हो गया। उसके पॉकेट से चाबी निकालकर बैग दरवाजा खोलने पहुंची है। वो लॉक को खोलने की कोशिश करती है। इतने में यहाँ जो पहुंचा है। वो बैग के माथे पर ऐसा वार करता है कि बैग मर गई। बैग की लिखी बुक छप चुकी है। इसमें राइटर का नाम लेट बैग लिखा है। इस बुक में बैग ने थेरेपिस्ट से अपने रिश्ते के बारे में लिखा था और इस वजह से सबका शक थेरेपिस्ट पर गया है। थेरेपिस्ट को बैग की हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है। बैग की लिखी बुक जो कि लाइब्रेरी में खूब बिक रही है। क्लाउडिया भी अब ठीक हो चुकी है। पैको के साथ वो कैलिफोर्निया जा रही है। जो कि लाइफ में अब उदासी है। बैग नहीं रही। बैग को उसने मार दिया। हालांकि वो ऐसे में बच गया और थेरेपिस्ट फंस गया। इस सीजन के एंड में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। लाइब्रेरी में जैसे ही जो पहुंचा है यहाँ एक लड़की का आगमन हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में हमने बैग को देखा था। जो बड़ी अचरज भरी निगाहों से इस लड़की को देखता है। जैसे ये लड़की अपने गॉगल्स हटाती है ये और कोई नहीं बल्कि कैडेंस है। जो कैडेंस को देखकर हैरान है। कैडेंस कहती है कि हाँ वो जिंदा है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कैडेंस के ऐसा कहते ही ये सीज़न समाप्त हो जाता है। इसके सेकंड सीजन में हमें ये पता चलेगा कि आखिर कैडेंस और जो का एंगल क्या है। कैडेंस जो के पास फिर क्यों आई है। अगर आप इसका अगला सीजन भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें। हम उसे भी डेफिनेटली पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।